आपको गर्मियों के लिए सनस्क्रीन लेना है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपका कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो चलिए आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगी, या वो कह लीजिए कि उसका रिव्यू करूंगी, जिसका वो यूज किए हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो जो सनस्क्रीन है, ये देखिए, ये है आपका न्यूट्रिजेना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक क्रीम। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक है, इस पर लिखा है SPF 50+। SPF 50+ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 50+ मतलब कि ये आपका सन से 98% तक सुरक्षा प्रदान करता है। और सन स्क्रीन इसमें लिखा है हेलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB PA++। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हेलियोप्लेक्स क्या है। तो हेलियोप्लेक्स एक टेक्नोलॉजी है जो सनस्क्रीन बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये आपका जो क्रीम है वो अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B से हमारे चेहरे की प्रोटेक्ट करता है। तो जो अल्ट्रावायलेट B होती है, जो हमारे लेयर पे आके जिससे हमारे रेडनेस हो जाते हैं या फिर स्पॉट वगैरह आ जाते हैं, उसको ये सुरक्षा करता है। और पता है अल्ट्रावायलेट B हमको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, जिससे कि प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब कि समय से पहले जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है या फिर कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, उससे भी ये हमारा प्रोटेक्ट करता है। और आगे बढ़ते हैं PA++। तो PA++ का मतलब होता है कि ये हमारे सनस्क्रीन से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करता है। ये इसमें आप देखेंगे सनस्क्रीन लेने जाओ तो उसमें होता है PA+, PA++, PA++। तो ये PA++ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वाला। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। तो चलिए आगे बताते हैं। ये 88 ml में आता है और ये है 650 रुपीज़। इसको मैंने नायका से मंगाया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलते हैं, 5 to 10% मिलते हैं। मतलब आपको 20 से 30 रुपये की बचत हो जाएगी। आप ज़्यादा सोचेंगे कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिले, तो कभी नहीं मिलता है इस पर ज़्यादा डिस्काउंट। और इसके यहाँ टॉप पे ही मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होता है और इसके बैक में ही इसका एक्सपायर डेट मेंशन होता है। तो जैसे मैंने ये क्रीम लिया है, तो ये बना है आपका 3/10/2020 का, और इसका एक्सपायर डेट है 30 मार्च 23 में। मतलब कि आप आराम से इसको 3 साल तक यूज कर सकते हो। इसका एक्सपायर डेट इतना लंबा होता है। और हम आगे बात करते हैं तो ये किस लिए है, इसके स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। तो ये पहला है इसका टॉपिक कि ये है वाटर रजिस्ट स्वीट रेजिस्टेंट। मतलब कि जब आप स्विमिंग वगैरह भी करते हो तो भी इसका प्रॉपर तरह से कि यूज कर सकते हो, तो भी इसका इफ़ेक्ट रहेगा। या आपको बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पसीने आए, आपने हैंकी मतलब रुमाल से पोंछ लिया, तो ये इसका मतलब जो एक्शन, जो काम करने की वैल्यू थी वो कम हो गई, ऐसा नहीं है। और सेकेंड पे आते हैं, ये है दूसरे पे आते हैं तो ये है नॉन कॉमेडोजेनिक। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं, इसको लगाने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और ब्लॉक होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। तो इसको लगाने से ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। और थर्ड आते हैं तो ये ऑयल फ्री है एंड PABA फ्री है। ऑयल फ्री तो आपके नाम से भी जाना होगा कि मतलब ऑयल का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे कि मतलब कि ये ऑयल फ्री होता है, मतलब लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हमारा चेहरा ऑयली नहीं होता है। और PABA उसके बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए बताते हैं आपको। PABA का फुल फॉर्म जो होता है, तो PABA का जो फुल फॉर्म होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसका मतलब होता है कि इससे ये फ्री है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। इस पर स्पेशली ये होता है क्या है कि बहुत सारे सनस्क्रीन होते हैं जिसको लगाने के बाद हमारे चेहरे पे इचिंग हो जाता है, सेंसेशन होने लगता है, तो इससे ये फ्री है। इसको लगाने के बाद आपको कोई भी इचिंग नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या क्रीम होती हैं जिसको लगाने के बाद चेहरे पे इचिंग होने लगती है या फिर इरिटेशन होने लगता है, तो इसके लगाने पे ऐसा कुछ नहीं फील होता है। और रही बात और इसमें यूज है कि कैसे इसको यूज करते हैं, तो सारे सनस्क्रीन
कैसे यूज करते हैं इसका भी मैंने डिटेल्स दिया है। मैंने एक इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है उसमें ही। तो आप कोई भी सनस्क्रीन यूज करें, चाहे ये या कोई भी, आपको बाहर निकलने मतलब सन में जाने से 15 से 20 मिनट पहले ही करना है। मैं स्पेशली इसी की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ। तो इसको भी आप जब भी धूप में जाओ उससे 15 से 20 मिनट पहले ही इसको यूज करना है। और ऐसा नहीं कि इसको लगा लिया तो नहीं, सारे सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते हैं तो इसका भी करते हैं। तो ये प्रत्येक 2 घंटे पे इसका रीअप्लाई करते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्रीम है ये जॉनसन एंड जॉनसन कोरिया की कंपनी है। आपको जॉनसन एंड जॉनसन तो कंपनी के बारे में पता ही होगा कि ये बच्चों से रिलेटेड जो कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है। मतलब उसके सोप आते हैं, शैम्पू आता है, हेयर ऑयल आता है, बॉडी लोशन आता है। तो सोचिए बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, इतने रिलायबल है, तो ये हमारे स्किन के लिए भी कितना रिलायबल होगा। और मैं पर्सनली रूप से बता रही हूँ कि इसका यूज करते मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया और इसको लगाते मुझे ऐसा कोई भी एलर्जी नहीं हुआ, जबकि मेरी स्किन ऑयली है। तो ये सभी टाइप के स्किन के लिए अच्छा है, चाहे वो नॉर्मल स्किन टाइप हो, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो या फिर ऑयली है। हाँ, ऑयली फेस के लिए थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा ऑयली लगेगा उनको, बट उतना भी नहीं। आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट वगैरह लगा लो तो वो भी कवर हो जाता है। तो चलिए इसका टेक्सचर देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो थोड़ा अमाउंट लेके आपको हम दिखाते हैं हैंड पे। ये देखिए मैंने डॉट डॉट डॉट, ये देखिए मतलब इतना स्मूथ है ना, ऑटोमेटिक ही फैलता है, बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि कितना वाइट दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है चेहरे पे, आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए अभी आपको थोड़ा शाइनी शाइनी से लग रहा होगा, 10 मिनट के बाद बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आपने क्या लगाया है। कोई भी सनस्क्रीन आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो लगता है, पर ये इतना लाइट वेट है ना, मतलब लगाने के बाद लगता ही नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन यूज़ किए तो उसको लगाने के बाद लगता था कितना हैवी, बट ये बिल्कुल ही लाइट वेट है। देखिए बहुत ही अच्छा है। और ये तो मैंने ये तो इसका बड़ा साइज़ है, इसका छोटा साइज़ भी आता है आई थिंक 40 ml अराउंड। उसका प्राइस मुझे तो नहीं पता, मैं बड़ा ही मंगाती हूँ, वो 190 अराउंड है, मतलब 200 के अंडर में आता है। तो अगर आप नया कुछ सनस्क्रीन लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको लो, पर पहले आप छोटा वाला ट्यूब मंगा के उसको देख लो, फिर आप बड़ा वाला मंगाओ। जैसे क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में अगर मुझे मंगाना था तो मैंने छोटा वाला ही मंगा के देख लिया था, पर मुझे लगा कि अब ये सूट कर रहा है तो मैं बड़ा ही मंगाती हूँ। बड़ा मंगाने पे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग को फ़ायदा मिल जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बताइएगा कि आपका मेरा ये छोटा सा वीडियो सनस्क्रीन से लेके या फिर न्यूट्रीजेना का रिव्यू से लेके ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल आपको लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बटन। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।